चलिए आज कंप्यूटर की पूरी कहानी को समझते हैं, उसकी फैमिली ट्री को खोलते हैं। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग और उसकी जबरदस्त सोच की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक मशीन जो कभी पूरा कमरा घेर लेती थी, वो सिमटकर हमारी जेब में कैसे आ गई? चलिए इसी सवाल के साथ ये कमाल का सफर शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी आज की नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। उस जमाने की जब बिजली का तो कोई नामो निशान भी नहीं था, तब भी कुछ शानदार मैकेनिकल डिवाइस हुआ करते थे। सबसे पहले मिलते हैं अबेकस से। करीब करीब 2000 साल पहले चीन में इसका जन्म हुआ। इसने हिसाब किताब करने के तरीके को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि उसे एक मजेदार रूप भी दे दिया। अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। साल 1642 में यहां ब्लेज पास्कल ने एक कमाल का मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। आप इसे उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना कह सकते हैं। और अब आते हैं उस महान शख्स पर जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। पता है, उनके डिजाइन अपने वक्त से 100 साल आगे थे। उन्होंने ही वो खाका तैयार किया था जिस पर आज के कंप्यूटर बने हैं। तो ये तो थी पुरानी बातें। अब आते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के दौर में, जिसे हम मोटे तौर पर 5 पीढ़ियों यानी 5 जनरेशन्स में बांट सकते हैं। और हर एक पीढ़ी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। पहली पीढ़ी, इन्हें आप कंप्यूटर नहीं बल्कि दैत्य कह सकते हैं। ये इतने बड़े थे और इतनी गर्मी पैदा करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कंप्यूटर सच में बहुत बड़े थे, मतलब पूरा का पूरा कमरा इनसे भर जाता था। ये हजारों वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे और इनकी भाषा वो थी बस 0 और 1। और मजे की बात यह है कि ये इतनी गर्मी पैदा करते थे कि उन पर ऑमलेट भी बनाया जा सकता था। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी मशीनों के साथ काम करना मुश्किल था। तो मकसद हमेशा से एक ही था, इन्हें छोटा, तेज और बेहतर बनाना। और अगली 2 पीढ़ियों ने बस यही काम किया। पहले आया ट्रांजिस्टर, जो सच में एक गेम चेंजर था। और उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसने तो मानो एक छोटी सी चिप में ही पूरी दुनिया की ताकत भर दी। तो देखिए कैसे टेक्नोलॉजी ने कुछ ही दशकों में क्या कमाल कर दिखाया। जो कंप्यूटर पहले एक पूरे कमरे के बराबर था, वो सिकुड़कर एक फ्रिज जितना हुआ और फिर बस एक टीवी के साइज का रह गया। और फिर आई चौथी पीढ़ी। ये वो दौर था जब कंप्यूटर ने पहली बार लैब से बाहर निकलकर हमारे घरों और ऑफिसों में कदम रखा। असली क्रांति यहीं से शुरू हुई। ये सचमुच एक क्रांति थी और इसका हीरो था माइक्रोप्रोसेसर, एक छोटी सी चिप जिसने पूरे कंप्यूटर के दिमाग को अपने अंदर समेट लिया। और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जन्म हुआ। और ये सफर हमें ले आता है आज के दौर में, यानी 5वीं पीढ़ी में। ये पीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबिलिटी की। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर से लेकर वो स्मार्टफोन जो अभी हमारे हाथ में हैं, आज की डिवाइसेस इतनी ताकतवर हैं कि वो सीख सकती हैं, देख सकती हैं और हमसे बात भी कर सकती हैं। तो जरा सोचिए, ये जो छोटा सा डिवाइस है ना, ये कोई आज की चीज नहीं है। इसके पीछे 2000 सालों से भी ज्यादा की मेहनत, इंसानी दिमाग और विकास की कहानी छिपी हुई है। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि कभी कभी तो मजाक में ये ख्याल आ ही जाता है कि कहीं ये कंप्यूटर हमसे ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हो गए। तो एक पूरे कमरे से शुरू होकर हमारी जेब तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सोचने वाली बात ये है कि आगे क्या होगा? छठी पीढ़ी आखिर कैसी दिखेगी?